हम सभी जानते ही है कि बीरबल अपनी बुद्धिमानी की वजह से हमेशा ही अकबर के चहेते रहे और इसी कारण उनसे सभी मंत्रीगण द्वेष भावना रखते थे। एक दिन सभी मंत्रीगणों ने मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। वे सभी जाकर अकबर से कहने लगे, जहांपनाह बीरबल में ऐसा क्या है जो आप हम सभी से ज्यादा उसे महत्व देते हैं? अकबर ने प्रत्युत्तर दिया, बीरबल अपनी चालाक और तेज बुद्धि के कारण मुश्किल से मुश्किल समस्याएं चुटकियों में हल कर देते हैं, इसीलिए वे आपसे ज्यादा माननीय हैं। जहांपनाह के मुंह से बीरबल के लिए ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों को और भी ईर्ष्या हो गई और वे सभी बोले, जहांपनाह पहले उसकी परीक्षा लेकर तो देखिए। अकबर ने कहा, ठीक है। जहांपनाह अकबर और सभी मंत्रीगणों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार अकबर ने घोषणा करवा दी, हम सभी दरबारियों के कामकाज से बहुत ही प्रसन्न है, इसीलिए कल सभी दरबारियों को उपहार दिया जाएगा। उपहार एक कमरे में रखे होंगे, जिसे जो उपहार पसंद आए वह उसे ले सकता है। दूसरे दिन सभी दरबारियों ने योजना के अनुसार पहले ही जाकर अपने अपने पसंद। एक बार बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में देर से पहुँचे। उन्होंने देखा कि बादशाह सहित सभी दरबारी हंस रहे हैं। उन्होंने बादशाह से पूछा, बादशाह सलामत, आप सभी क्यों हंस रहे हैं? अकबर को मस्करी सूझी। उन्होंने कहा, कोई खास बात नहीं बीरबल, हम लोग अपने रंग के बारे में बात कर रहे थे। जैसे ज्यादातर दरबारी गोरे हैं, मैं स्वयं गोरा हूँ, लेकिन तुम्हारा रंग हमसे काला क्यों है? बीरबल भी कम नहीं थे। उन्होंने हमेशा की तरह तुरंत जवाब दिया, हुजूर, आप मेरे रंग का राज नहीं जानते इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा राज बीरबल? बीरबल ने बताया, हुजूर माफ करें, जब भगवान ने संसार की रचना की तो पेड़ पौधे पशु पक्षी बनाकर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर मानव बनाया, वे उसे देख बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर सभी मनुष्यों को रूप, बुद्धि तथा धन देने का विचार किया और प्रत्येक को 5 मिनट का समय देते हुए कहा कि वे अपनी रुचि से कुछ भी ले सकते हैं। तो हुजूर, मैंने अपना सारा समय बुद्धि इकट्ठी करने में लगा दिया, बाकी चीजों को लेने का समय ही नहीं बचा था कि उपहार ले लिए। और जब बीरबल उस उपहार वाले कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे उपहार लिए जा चुके थे, अब केवल एक साधारण सी थाली ही बची थी। पूर्व योजनानुसार जहांपनाह अकबर व सभी दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने के लिए हंसने लगे। बीरबल, सभी मंत्रिगणों व जहांपनाह अकबर को इस तरह से हंसते हुए देख सारा माजरा समझ गए और वे भी जोरदार ठहाके लगाकर हंसने लगे। बीरबल को हंसते देख राज दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों सहित जहांपनाह अकबर भी स्तब्ध रह गए। अकबर से रहा न गया और उन्होंने पूछा, बीरबल, आप क्यों हंस रहे हो? हम तो आपकी लाचारी पर हंस रहे हैं। बीरबल ने प्रत्युत्तर दिया, जहांपनाह, मैं भी आपकी लाचारी पर हंस रहा हूँ। जहांपनाह अकबर ने आश्चर्य में रहते हुए पूछा, हमारी लाचारी पर हंस रहे हो, वो कैसे? बीरबल ने प्रत्युत्तर दिया, आपके राज्य में इतनी कंगालियत है जो आपने उपहार में ये छोटी सी खाली थाली रख दी। भला कहीं खाली थाली भी कोई उपहार में देता है क्या? यह सुनकर अकबर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने अपने खजांची कैशियर से कहा, यह थाली हीरे जवाहरातों से भर दो। बीरबल की थाली हीरे जवाहरातों से भर दी गई और वे मुस्कुराते हुए राजदरबार से चल दिए। एक बार फिर बीरबल ने अपनी बुद्धि के बल से सबसे कीमती उपहार पाया, जबकि सभी मंत्रीगण वहीं के वहीं मुंह लटकाए खड़े रह गए।